हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, कल जो बेसिक थीम की थी उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जियोग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, आपको कुछ भी थ्योरिकल सब्जेक्ट करने से पहले मैप की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, मस्ट आपके लिए। आज की जो वीडियो इसमें मैप करेंगे बट थोड़ा सा डिटेल से नहीं करेंगे, थोड़ा डिटेल से कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लेटीट्यूड क्या होता है, ये सब चीजें कवर नहीं करेंगे। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, कंट्रीज, मेन चीजें क्या क्या होती है ये, ताकि आपको एक कम से कम अंदाजा लगे कि कहाँ पे कौन सी कंट्री सिचुएटेड है, जिसकी वजह से ये सारा जो इवेंट है वो हो रहा है। चाहे वो पॉलिटिकली बात करें, चाहे वो जियोग्राफिकली बात करें, और चाहे वो हिस्ट्री की आपके पर्सपेक्टिव से बात करें। ठीक है, तो अभी पहले सबसे पहले आपको मैप की डायरेक्शन पता होना चाहिए। देखो, मैप जो है ये आपका जो अर्थ है उसका ही ओपन व्यू है पूरा। जी, ये आसपास वाली दो जगह हैं, ठीक है ना, ये ओशियन है और ये ऊपर वाले जो कॉन्टिनेंट्स है, ये हाँ कॉन्टिनेंट अलग अलग है, लेकिन जो ये जगह है ये दोनों पास पास है। अगर आप इसको फोल्ड करो मैप को तो वापस अर्थ का व्यू बन जाता है। तो ये आपकी जो जो जगह यहाँ आती है तो ये बिल्कुल पास पास है। ठीक है, पहले तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए। दूसरी, आपको डायरेक्शंस मैप की पता होनी चाहिए। सिंपल है, कुछ बच्चों को देखो पता है, वो ये मत बोलना कि सर ये तो कॉमन चीजें हैं। सबसे ऊपर आती है आपकी नॉर्थ साइड, सबसे नीचे साउथ साइड। अब इसको भी पता करना हो आपको, सिंपल वे बताता हूं। आप इतने तो मेच्योर होगे, इतने दुष्ट कैटेगरी में नहीं आते होंगे कि आपको ये नहीं पता होगा भी सन किस तरीके किस तरफ से, किस डायरेक्शन से राइज होता है। ठीक है ना, जहां से राइज होता है वहां पे आप अपना राइट हैंड रखो। ठीक है, आपका कोई भी हाथ काम कर रहा हो लेकिन राइट हैंड रखो। आपका ऑटोमेटिक जो हाथ जिस तरफ जा रहा हो, बॉडी के जहां पे बॉडी कंफर्टेबल है, तो हाथ मतलब यहाँ पे सीधी करनी है बॉडी, तो ये आपका वेस्ट साइड में जाएगा। तो ईस्ट साइड में हमेशा राइट हैंड साइड, और जिधर आपका लेफ्ट जो हैंड है वो जाए वहां पे आपका वेस्ट साइड होगी। और ये बॉडी अब कंफर्टेबल कहाँ पे, एकदम आपको बोलो मैं सीधे खड़ो, दोनों हाथों को आप फैला के, तो आपका ये हाथ जो फेस है वो इस तरफ जाएगा। तो फेस जिस डायरेक्शन में है वो नॉर्थ साइड होती है और बैक में आपका साउथ साइड रहेगी। सेम ही आपका मैप में रहता है। लेकिन कुछ दुष्ट जो लोग है वो ये कहेंगे कि हम ऐसा करके ऐसा भी तो कर सकते हैं। अरे ऐसे कंफर्टेबल नहीं होती है बॉडी, बॉडी इस तरीके से कंफर्टेबल, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपका इस साइड में आपका नॉर्थ जो फेस होता है वो नॉर्थ साइड होती है, बाकी साउथ। सेम ऐसे आप मैप में मैप को ऐसे लेके बैठे हो एग्जाम में, तो देखो फेस की जो ऊपर साइड है वो आपका नॉर्थ साइड रहेगा। ये राइट हैंड साइड कौन सा है, ईस्ट साइड, और लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है आपका, वेस्ट साइड, और नीचे तो आपका साउथ हो ही गया। क्लियर है यहां तक? तो देखो, नॉर्थ फेस की तरफ, साउथ और वेस्ट साइड आ गया आपका इधर, और इधर कौन सा आ गया आपका, ईस्ट साइड आ गया। क्लियर है यहां तक? अब अपने पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं। टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं आपके, 7, और टोटल ओशियंस कितने हैं, 5। ये कॉमन नॉलेज है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये आपका यहां तक, और बिल्कुल बाउंड्री टू बाउंड्री चीजें नहीं करेंगे। उसके लिए आपको कहां पे क्या चीजें, ओवरऑल व्यू दे रहा हूं मैं आपको, ताकि एक चैप्टर करने से पहले आपको पता तो चले ना भी हो क्या रहा है। यहां तक, ये लास्ट में एक पनामा कंट्री आती है, यहां पे पनामा जो जंगलों के बारे में सुना होगा आपने। बाकी जो छोटे आइलैंड्स हैं इनको कवर करते हुए ये आपका कौन सा आ जाता है, ये ऊपर तक कवर है, तो यहां तक आप इस चीज को मान लो और मैप साथ में रखना। यह आ जाता है आपका पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका। 20 to 25 प्लस भी है, इसमें कंट्रीज रह जाती है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, और नीचे जो इसके रह जाता है ये आपका कॉन्टिनेंट कौन सा है, आपका पूरा का पूरा साउथ अमेरिका। कौन सा कॉन्टिनेंट है आपका, साउथ अमेरिका। क्लियर है यहां तक, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। यहां इसकी बात करें तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, आइसलैंड को साथ में लेते हुए यहां पे ये जो मेडिटेरियन सी है, यहां मतलब बाउंड्री है पूरी की पूरी, यहां से कोई भी रीजन टच नहीं है। ठीक है, मतलब यहां पे भी गैप है, तो यहां से कवर करते हुए कुछ कंट्रीज, ये मैं कभी बाद में बताऊंगा आपको जब मैप की प्रॉपर वीडियो आएगी। ठीक है, कंप्लीट। ये कुछ कंट्रीज जो है उनकी बाउंड्रीज, क्योंकि यहां से इसको जो यूरोप को अलग किया गया है वो यहां पे यूराल माउंटेन की चेन आती है। जैसे अपने हिमालयस है ना, इस तरीके से यहां पे यहां निकले हुए। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे यूराल माउंटेन की चेन आती है। तो इस वजह से ये जो रीजन है वो सारा का सारा आता है आपका कहां पे, यूरोप में। ठीक है, इन कंट्रियों को काटते हुए ये कौन सा रीजन आ जाता है आपका, यूरोप। क्लियर है यहां तक? मेडिटेरियन से नीचे नीचे, और जो ये आपको देखो सिंपल समझाने का तरीका है, ये जो यहाँ पे शूज जैसा आपका मार्क दिख रहा है, जूते जैसा, यहाँ पे ये वाला, इससे इधर रेड सी है, इसको कवर करते हुए बस ये मेडागास्कर को साथ में लेते हुए ये कौन सा आ जाता है आपका, अफ्रीका। ध्यान से सुनना भाई, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका कंट्रीज अलग अलग हैं।
ठीक है। अफ्रीका का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अफ्रीका तो पूरा अफ्रीका है तो यहाँ पे सारे लोग, जैसा अपना जो पर्सपेक्टिव माइंड में बना हुआ है कि अफ्रीका के सारे लोग जो है उनकी बॉडी स्किन जो है आपकी ब्लैक होती है, ये सारा नहीं है। जो जैसे मैंने आपको बताया ना कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात किसी और वीडियो में करेंगे, तो इक्वेटर की तरफ जो लोग आते हैं, जो बीच वाली कंट्रीज है, यहाँ पे थोड़ा होता है सन की वजह से, ये सारा जो भी अपने बाद में बात करेंगे। जैसे अफ्रीका जो है ये कॉन्टिनेंट है, और सबसे नीचे देखो साउथ अफ्रीका, ये कंट्री है, दोनों अलग अलग हैं, साथ में मत लेना, अफ्रीका साउथ अफ्रीका। तो दोबारा सुनो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका या अफ्रीका जैसे भी आप प्रोनाउंस करो इसको। उसके बाद ये जो आपका यहां अब इसको शू जैसे जो मार्क है इसको साथ में लेते हुए थोड़ा याद रहेगा, उस तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। और यहां आपका ये पपुआ न्यू गिनी जो है, ठीक है, इधर वाला ये आइलैंड में, इधर इधर छोड़ दो, इसका ये जो सारा पार्ट है ये क्या आ जाता है आपका एशिया, पूरा का पूरा ये सारा, ठीक है, क्या आ जाता है एशिया, ठीक है, ये एशिया आ जाता है। अब यहां से ये सारा जो पार्ट है वो कौन सा आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। देखो यहां से ना थोड़ा डिटेल से बता ही देता हूं आपको थोड़ी चीजें। इसको ओसेनिया का पार्ट भी बोलते हैं, ये जो रीजन है ना ओसेनिया, ओसेनिया क्यों बोलते हैं, इंडियन ओशियन और इधर है पैसिफिक ओशियन, ओशियन रीजन बोलते हैं इसको। और आज जो छोटी क्लास है जैसे अपने को बताया जाता है ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया। तो आप एक बार जैसा याद करना चाहो आपको याद रहे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। और क्योंकि ये ओशियन रीजन बोलते हैं इसको, सॉरी ओसेनिया रीजन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पे माइक्रो ओशिया, ठीक है ना, जो माइक्रो एशिया है, ठीक है, और पॉली एशिया है, जो ये साथ में आ जाते हैं, न्यूजीलैंड वगैरह सारा, तो इसको पूरे को अपने ओशियन रीजन बोलते हैं, ओसेनिया रीजन, सॉरी ओशियन तो ये आ जाते हैं, ओसेनिया रीजन, ठीक है, क्लियर है यहां तक। और वैसे आप इसको क्या बोल सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, क्या बोल सकते हो, ऑस्ट्रेलिया। तो कितने कॉन्टिनेंट हो गए आपके, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया। और जो नीचे जो आपका कॉन्टिनेंट रह जाता है सबसे नीचे, मैप में थोड़ा नीचे रह गया वो आपका अंटार्कटिका, जहां पे कोई भी ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं है। क्लियर है यहां तक। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया, ठीक है, ये हो गए आपके कॉन्टिनेंट्स। एक बार दोबारा से आप देख लो इसको, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका अलग अलग करेंगे, ये आ गया अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया या फिर ओसेनिया। अब इसका पूरा अच्छे तरीके से करेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो एक बार आप उस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया आपके कॉन्टिनेंट। अब बात करते हैं ओशियंस की, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है ओशियन कौन सा, सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है आपका, देखो मैंने जैसे पहले बताया था, सबसे पहले ये और इधर ये सारा चीजें दोनों मिली हुई है ना आपकी, तो ये जो ओशियन है वो कौन सा आ जाता है आपका, सबसे पहले पैसिफिक ओशियन, कौन सा आ जाता है आपका पैसिफिक ओशियन, सबसे बड़ा जो ओशियन है पैसिफिक ओशियन, फर्स्ट ओशियन, ठीक है ना, पैसिफिक ओशियन। सेकंड ओशियन कौन सा है आपका अटलांटिक, ये नॉर्थ साउथ पार्ट एक बार छोड़ देना सीधा, ये ना पूरा का पूरा एस शेप का है, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना, एस शेप का जो ओशियन है वो कौन सा है आपका अटलांटिक ओशियन, कौन सा है अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक, अटलांटिक, और सबसे ऊपर कौन सा आ जाता है आपका आर्कटिक ओशियन, कौन सा आर्कटिक ओशियन, पूरा का पूरा ऊपर की साइड में जमा हुआ है जो, ठीक है ना, आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक। और इंडिया के जो नीचे आ जाता है आपका यहां तक रीजन जो है आपका इंडियन ओशियन, कौन से नंबर का आ गया, थर्ड नंबर, और ये आपका फोर्थ नंबर का इंडियन ओशियन। क्लियर है यहां तक। जो नीचे पार्ट रह गया आपका सबसे नीचे जहां पे अंटार्कटिका आ जाता है, उसके आसपास जो रीजन है वो कौन सा आपका सदर्न ओशियन या साउथ ओशियन, ठीक है, फिफ्थ नंबर सदर्न ओशियन, ठीक है। नीचे की साइड में आपका पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक और इंडियन और सदर्न ओशियन। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब जो अभी मैंने बताया था आपको भी ओशियंस और कॉन्टिनेंट पहले कर लेते हैं, उसके बाद मेन कंट्रीज में आपको बता देता हूं। अब अलग अलग वीडियो में कर लेना, या तो फिर आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता हूं ताकि आपको सारी चीजें एक ही वीडियो में, एक बड़ा सा पहाड़ ना लगे, ठीक है ना। आप मेन चीजें देखो इसमें, देखो अब अपने को एक एग्जाम्पल देता हूं मैं छोटा सा इस वीडियो में साथ में।
अगर आपको पॉलिटिकल जो साइंस है, पॉलिटिकल साइंस, उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर करना हो, बुक्स कोई भी पढ़ो आप, वर्ल्ड की बुक के अकॉर्डिंग स्टार्ट करना, ठीक है, सिस्टमेटिक वे से ही पढ़ना, क्योंकि वर्ल्ड के अकॉर्डिंग चीजें जब कवर होती है ना, इंडिया की बुक जो है ना वो 30 to 40% अपने आप कवर हो जाती है, साथ में कुछ चीजें जो होती है। तो आप अब देखो, हिस्ट्री तो पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री है, तो उसका तो क्या वर्ल्ड और क्या कुछ, पर उसमें भी पार्ट है एनिशिएंट, मॉडर्न और मेडिवल और मॉडर्न। तो एनिशिएंट पढ़ोगे तो थोड़ा उस तरीके से आगे आएगी, कुछ जगह पे जो है मॉडर्न पहले करते हैं, मेडिवल, तो चीजें ना समझानी पड़ती है, औखा हो जाता है बच्चों के लिए, फिर वो सब्जेक्ट अपने आप ही, हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटिकल हो, पूरा बोरिंग बन जाता है, ना तो बच्चा लेना चाहता है, और फिर उबासियां आती है वो अलग, ठीक है ना। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा एंड ऑफ जो बायोपोलैरिटी है ना, वो कौन सी रीजन में चल रहे हैं, अब नीचे सारा रीजन ये भी आता है, लेकिन आपको जब एंड ऑफ बायोपोलैरिटी करते हो ना, वो ये 2 रीजन में आप मैप में चैप्टर समझ सकते हो पूरा। मैं जब चैप्टर कवर करवाऊंगा तो आपको इसी मैप से कवर करवाऊंगा सबसे पहले, उसके बाद अपने उसमें जो चीजें दे रखी है वो कवर करेंगे भी। अगर जो मान लो क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आंसर लिखेंगे, वो अलग चीज आती है, लेकिन आप इस मैप से पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो। एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, 2 बड़ी कंट्रीज, 2 बड़े कैंपस जो है उनके बीच में लड़ाई कर रही है, कैंप के बीच में वर्ल्ड में। एक इधर आ जाता है आपका यूएसए, जिसने अपना एक ग्रुप बना रखा है वर्ल्ड को आधे पार्ट में डिवाइड करके, और एक आ जाता है जैसे आपका ये जो रीजन है रसिया ने जो बनाया है, जिसको बोलते हैं यूएसएसआर, रसिया को नहीं बोलते, इसने ग्रुप बना रखा है उसका, ये यूएसएसआर, ये यूएसए। किस तरीके से यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है, इन्हीं की गलती से सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है, और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो इनके बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है। अब जब अपने को ये खत्म करना बोलते हैं तो उसको एंडो बायोपोलैरिटी, तो यूनिपोलर, बायोपोलर, मल्टीपोलर क्या होता है वो पॉलिटिकल में समझेंगे अपने। तो कहने का मीनिंग ये है कि आपका अगर मैप कवर है ना, तो आपकी चैप्टर 40-50% जो है ना पहले कवर हो जाता है आराम से। आपको चीजें दिमाग में जब आती है ना, ये कंट्री, मैं आपको एंड ऑफ बायोपोलैरिटी में बोलूं कि ये जो वॉर्सो पैक्ट था वो पोलैंड में साइन हुआ था। पोलैंड कहां से, इतना पता है भी, एक अंग्रेजों की कंट्री है, पर ये नहीं पता भी कौन सी है, वेस्टर्न कंट्री है बोला जाता है, पर कौन से कॉन्टिनेंट में, तो ये आपका पोलैंड यहाँ पे जिस तरीके से आ जाता है, वॉर्सो इसकी कैपिटल है। तो ऐसे करके थोड़ा छोटी छोटी चीजें आएगी, इतनी बड़ी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी चीजें पता होनी जरूरी है, ठीक है। यूके अलग ही कंट्री, अलग ही कॉन्टिनेंट ही मानते हैं। यूरोप नाम लेते हैं तो यूरोप को कॉन्टिनेंट नहीं, यूरोप के अंदर कंट्रीज है, लेकिन यूरोप एक कंट्री मान लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं यूरोप में, किसी से पूछे भी जर्मनी यूरोप में जा रहे हो, कहते हैं नहीं नहीं जर्मनी जा रहा हूं, तो यूरोप में ही है जर्मनी, तो वो वाली बात है। आपको कॉमन नॉलेज जो है, कॉमन चीजें आपको पता होनी जरूरी है। अब जब अपने एक अलग से नॉर्थ अमेरिका की वीडियो आ जाएगी, साउथ अमेरिका की आ जाएगी, अलग अलग मैं आपको कॉन्टिनेंट्स भी करवा दूंगा साथ साथ में, ठीक है। छोटे छोटे बिल्कुल एकदम ट्रिक्स के साथ में, जो आपके सिंप्लीफाई तरीके से याद हो जाए। तो ये आपकी बेसिक नॉलेज थी मैप की, कवर कर लेना। अलग से वीडियो एक और डाल देंगे, थोड़ी वीडियो बड़ी हो चुकी है, क्योंकि ऑफलाइन जैसे समझाते हैं उसी तरीके से ऑनलाइन वीडियो डल जाती है, थोड़ा स्पीड नहीं समझाया जाता, जैसे बच्चों को कवर करवाते हैं वैसे, या ऑनलाइन वीडियो में भी या रिकॉर्डेड वीडियो में भी चल जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैप के लिए, अगर आपको ठीक लगे तो, नहीं तो ये भी इतना भी बहुत है, कंट्री साथ साथ में कर लेंगे जब चैप्टर करेंगे। नहीं तो आपको लगे कि हाँ मैप को 5-10 मिनट में कवर करना है, तो आप ये वीडियो देख के, और नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट्स में आएगी अभी छोटे छोटे बिल्कुल 4-5 मिनट के पार्ट्स में, तो उसमें आपके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ऐसे कवर कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो आती रहेगी। जियोग्राफी की फर्स्ट चैप्टर की, हाँ जो आपका हाफ चैप्टर वो डल चुका है, उसके बाद आपके नेक्स्ट वीडियो पॉलिटिकल साइंस की, इस तरीके से छोटे छोटे चैप्टरों के, हिस्ट्री वगैरह सारे जो आपके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है सारे कवर करेंगे, ठीक है। उसके साथ आपके अकाउंट्स, मतलब कॉमर्स की जो स्ट्रीम है, साइंस की, बायोलॉजी, मैथ, जो भी है सारा कुछ ऑनलाइन अभी कवर होएगा। जैसा आपको ठीक लगे रिव्यू के अकॉर्डिंग आप कमेंट्स वगैरह करके बताइए कि वीडियो में क्या आप सुधार चाहते हो, स्पीड ज़्यादा कम ज़्यादा, जिस भी तरीके